अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज 3.3 हम लोगों की स्टार्ट हो रही है। अब एक्सरसाइज 3.2 लास्ट हमारी कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैंने कॉपी नहीं किया है, मैं आप लोगों को बुक से रीड करके बताऊँगी और कॉपी में सॉल्व कर लूँगी, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमें कहते हैं ज़ारा हैज़ 30 गावा फ्लेवर्ड एंड 50 मैंगो फ्लेवर्ड टॉफ़ीज़। शी वॉन्ट्स टू मेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ दीज टॉफ़ीज़ इन सच अ वे दैट ऑल द पैकेट्स कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ ऑफ ईच फ्लेवर। जो हमें फाइंड आउट करना है वो करना है कि कितने पैकेट्स उनके बने और हाउ मैनी टॉफ़ीज़ ऑफ ईच फ्लेवर विल बी देयर इन ईच पैकेट, ये मालूम करना है। और बीइंग अ गुड स्टूडेंट, वो जो पैकेट्स थे वो क्योंकि उनको पता था कि उनके टीथ डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो उन्होंने हर थर्ड डे के बाद जो है वो एक पैकेट खाया, पैकेट में से खाई। तो उनके जो है वो कितने मंथ में जो है वो पैकेट ख़त्म हुआ, एक पैकेट कितने मंथ में ख़त्म हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो ये तीन चीज़ें मालूम करनी है हमने। तो सबसे पहले हमारे पास ज़ारा ने 30 गावा फ्लेवर्ड हैं और 50 मैंगो फ्लेवर टॉफ़ीज़ हैं, तो हम सबसे पहले ये ही फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हमें इस क्वेश्चन को पढ़कर हमें ऐसा लगा कि हमें HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम लोग इसको वही सॉल्व करेंगे। HCF निकालने के लिए मैं डिवीजन मेथड यूज़ कर रही हूँ। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डिवीजन मेथड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो डिवीजन मेथड यूज़ करने के लिए मेरे पास जो है वो ये रहा। मेरे पास 50 मैंगो फ्लेवर्ड हैं और 30 गावा फ्लेवर टॉफ़ीज़ है, ठीक है। तो मैं इनको डिवाइड कर रही हूँ। 30 वन ज़ा 30, हमारे पास बचेगा 20, ठीक है। ये अब मेरा डिवाइज़र बन जाएगा। ये जो नंबर था जो हमारा डिवाइज़र था ये हमारा बन जाएगा डिविडेंड। अब 20 वन ज़ा 20, 30 में से 20 जाएगा, हमारे पास 10 बचेगा। अब ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और ये वाला जो नंबर था ये बन जाएगा डिविडेंड। अब 10 टू ज़ा 20, ठीक है। तो हमारे पास HCF आ गया, यानी कि हमें ये पता चल गया कि एक पैकेट के अंदर कितने पैकेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो हमें पता चल गया कि कितने पैकेट्स बनाए गए हैं, 10 पैकेट्स, ठीक है। अब ये जो 10 पैकेट्स बना दिए हैं, अब दूसरे सवाल के अंदर हम लोगों को कहा जा रहा था हाउ मैनी टॉफ़ीज़ ऑफ ईच फ्लेवर विल बी देयर इन ईच पैकेट। हर पैकेट के अंदर कौन से मैंगो की कितनी होंगी टॉफ़ीज़ और गावा की कितनी होंगी वो फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। हमारे पास गावा की कितनी थी, 30 थी। 30 को 10 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 10 वन ज़ा 10, 10 थ्री ज़ा 30। तो इसका मतलब है 3 जो है वो गावा फ्लेवर की हैं। अब हम लोग हमारे पास मैंगो फ्लेवर थी 50 को भी 10 से डिवाइड कर लेते हैं। 10 वन ज़ा 10, 10 फाइव ज़ा 50। तो हमारे पास 5 जो है वो मैंगो फ्लेवर की हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना था बीइंग अ गुड स्टूडेंट शी अंडरस्टैंड्स दैट एक्सेसिव ईटिंग ऑफ टॉफ़ीज़ में डिस्ट्रॉय हर टीथ, सो शी टेक्स 1 पैकेट ऑन एवरी थर्ड डे। तो टोटल कितने पैकेट्स हैं हमारे पास? हमारे पास टोटल है 10 पैकेट्स। 10 पैकेट्स वो हर थर्ड डे में यूज़ कर रही हैं। तो हम लोग इसको ले लेते हैं 3 थ्री ज़ा 9, हमारे पास 10 में से 9 गया, 1 बचा। तो ये जो हमारा रिमाइंडर है इसका मतलब है कि जो पैकेट ख़त्म हो रहे हैं वो 1 मंथ में ख़त्म होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड का आंसर था वो है 1 मंथ, सही। इसके बाद जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है ये मैं आप लोगों को अभी पढ़कर बता देती हूँ। पढ़कर बताने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कह रहे हैं एहतिशाम हैज़ 30 lead pencils and 18 erasers. He wants to make maximum possible packets in such a way that every packet contains the same number of pencils and erasers, ठीक है। एहतिशाम के पास जो है वो 30 lead pencils है, सेम यही मेथड है और HCF ही फाइंड करना है हमने। तो हम HCF को डिवीजन मेथड से ही कर लेते हैं। मैंने पहले वाला भी डिवीजन मेथड ही लिया था, ये वाला भी डिवीजन मेथड ले रही हूँ। हमारे पास 18 इरेजर्स हैं, 30 पेंसिल्स हैं। बड़ा नंबर अंदर जाता है, अंदर ही आ गया। 18 वन ज़ा 18 ले रही हूँ। 10 में से 8 जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, सॉरी। अब हमारे पास ये बन गया है डिवाइज़र और ये आ जाएगा डिविडेंड।
12 वन जा 12 हो जाएगा, यहाँ 8 में से 2 गया, हमारे पास बचेगा 6, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब ये बन जाएगा डिवाइज़र और ये हो जाएगा डिविडेंड। 6 2 जा हमारे पास हो गया है 12, और हमारे पास इसका मतलब ये है कि जो पैकेट्स बने दोनों चीज़ों के मिलाकर वो कितने पैकेट्स बने हैं, 6 पैकेट्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 6 पैकेट्स। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे कह रहे हैं मलिहा इज़ एन एक्सीलेंट, मलिहा मेरा भी नाम है इत्तेफाक से, मलिहा इज़ एन एक्सीलेंट टेक्सटाइल डिज़ाइनर बट आई एम नॉट अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर. She wants to create a design and she wants to draw perfect square patterns on a rectangular sheet measuring 21 cm by 18 cm. Find the largest possible length of a side. इस सेम मेथड सेम चीज़ हो रही है, हमारे पास डिवीजन मेथड ही यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 18 एंड 21, दोनों को ही सॉल्व करना है. 18 1 जा 18 ले रहे हैं, 11 में से 8 जाएगा, हमारे पास 3 बचा है, 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा. और यहाँ पर ये 18 है, ये बन जाएगा डिविडेंड, ये हो गया डिवाइज़र. 3 6 जा 18. ठीक है, तो हमारा जो लास्ट आया है नंबर वो हमारा होगा DM स्क्वायर का. सही है. उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे कह रहे हैं मिस्टर सुहेल an architect designs the floor of a house to be covered by square marble tiles. Find the largest possible length of the tile if the floor is 77 dm wide and 84 dm long. ये भी सेम मेथड हो रहा है. ये हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से DM लिख दिया, ये सेंटीमीटर है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो आ रहा है, कौन कौन से आ रहे थे, 77 एंड 84. तो हम लोग इसको ले लेते हैं 77, सेम मेथड से यूज़ होगा. 84 एंड 77. ठीक है, 77 1 जा 77 ले रहे हैं, 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा. ये डिवाइज़र हो जाएगा, इसको हम इधर लेंगे, ये हो गया डिविडेंड. 7 11 जा 77, ये ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 7 DM. ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहे हैं 3 bells tall after 30, 40 and 60 minutes respectively. If they tall together at 8 AM, find that after how much time they will tall together. At what time they will tall next together. अब ये जो है वो हमारे अब तक हम लोगों के पास जितने क्वेश्चंस थे 4 तक, उसमें HCF फाइंड आउट हो रहा था. अब यहाँ से हमारे पास LCM फाइंड आउट हो रहा है. तो LCM हम लोग डिवीजन मेथड से ही कर रहे हैं, क्योंकि HCF भी हमने डिवीजन मेथड से ही निकाला था. तो हम लोग LCM डिवीजन मेथड का हमारे पास ये होता है. आप लोगों का भी मैंने पिछली एक्सरसाइज में ही बताया था, पिछले क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चन में, सॉरी पिछली एक्सरसाइज में. यस, तो हमारे पास 30, 40 एंड 60 है. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. पहले 5 का टेबल ले लेते हैं. 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. अब हम 2 का टेबल ले लेते हैं. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12. 3 का टेबल ले लेते हैं. 3 1 जा 3, 4 एज इट इज़, 6 3 2 जा 6. अब 2 ले लेते हैं. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. तो हमारे पास जो नंबर्स आए हैं वो आए हैं 5 × 2 × 3 × 2 × 2. इन सबको हमने करना है मल्टीप्लाई. 2 5 जा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120. तो इसका मतलब है कि ये आ गया हमारे पास. इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मिनट्स की बात हो रही है, तो ये हमारे पास आ गए हैं मिनट्स. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के अंदर 2 सवाल पूछे गए ना, तो हमारे पास 120 मिनट्स तो आ गए, यानी कि 2 आवर्स. 120 मिनट्स आप लिख सकते हैं या फिर 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स में 120 मिनट्स होते हैं. अब हमें इसके अंदर एक सवाल और पूछा जा रहा है, एट वॉट टाइम दे विल टॉल नेक्स्ट टुगेदर. नेक्स्ट वो कब करेंगे, जब 8 बजे हुई थी. ठीक है, बेल्स टॉल हुई थी. अब हमारी नेक्स्ट कब होंगी, तो आपने जो है वो इसके अंदर इसको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है. आपके पास 8 AM है, 8 बजे हुई थी, अब 2 घंटे बाद होगी, यानी कि 2 आवर्स हम इसमें प्लस कर देते हैं. तो ये हो गया 8 + 2 10 AM, यानी कि ये 10 बजे आप दोबारा से टॉल होंगी. ठीक है, ये हो गया आपका दूसरे पार्ट का आंसर. और ये वाला जो 120 आया है ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है. ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कह रहे हैं
देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स ऑन अ रोड एंड द फर्स्ट सिग्नल टर्न। सेम चीज़ हो रही है, सेम चीज़ें आ रही हैं। आपने इसमें भी LCM ही फाइंड आउट करना है। 8:10 की टाइमिंग है, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो आ रहा है 3 नंबर्स वापस से 5, 7 एंड 10। इनका हमने LCM ही निकालना है बाय डिवीजन मेथड। 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7, 2 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास आ गया 5 7 ज़ा 5 7 2, 5 7 ज़ा 35, 35 2 ज़ा हमारे पास कितना आ जाता है, 35 2 ज़ा 70। ठीक है, 70 हमारे पास ये आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि 70 होता है हमारे पास 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स। सही है। अब 1 आवर 10 मिनट्स इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जा रहे, डायरेक्ट हमें टाइम ही बताना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमें जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8:10। ठीक है, तो हम 8:10 के अंदर प्लस करेंगे। और इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी जो हमारे पास बात हो रही है वो मिनट्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये मिनट्स आए थे, हमने इसको आवर में कन्वर्ट किया। तो हम लोग इसके अंदर प्लस कर देते हैं 1 आवर और 10 मिनट्स। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास हो गए 8 9 और 9 20। ठीक है, 9 20 मिनट्स के बाद दोबारा जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो आपकी उसके बाद आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर द नेचर ऑफ अ जॉब, बुक दिखा देती हूँ आप लोगों को। द नेचर ऑफ अ जॉब ऑफ 3 फैक्ट्री वर्कर्स इज़ डिफरेंट। दे आर अलाउड टू टेक अ डे ऑफ ऑन द 4th, 5th एंड 6th डे रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर देखें, आप लोगों को कहीं नंबर नज़र नहीं आ रहे होंगे। नंबर आप लोगों को ऑर्डिनल नंबर में गिवन है। ठीक है, 4th, 5th एंड 6th। तो हमारे पास सेम वही मेथड चल रहा है, सेम वही चीज़ चल रही है। तो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 4th, 5th एंड 6th, 4th, 5th एंड 6th। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा हमारे पास हो गया 60। यानी कि ये हमारे पास 60 हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। हमारे पास आंसर जी 60 डेज़ ही हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, जो सबके आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ रहा है देयर आर 3 लाइथेसिस हुज लाइट्स फ्लैश आफ्टर 5, 7 एंड 12। ये भी सेम है, हम लोगों ने यहाँ पर भी इसको इसी तरीके से करना है, 5, 7 एंड 12। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज़, 5 के टेबल में 12 भी नहीं आता, 7 1 ज़ा 7, 12 भी नहीं आता, 2 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास आ गया है 5 7 2 3 एंड 2। इन सब को हमने करना है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 420। ठीक है, अभी जो 420 आ रहा है ये मिनट्स नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में बात हो रही है वो सेकंड्स की हो रही है। तो इसका मतलब है कि 420 सेकंड्स आ रहे हैं। जब हम 420 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसको 60 के साथ डिवाइड करेंगे, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको 60 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 7 मिनट्स। अब ये जो हमारे पास 7 मिनट्स आया है, इसको हमने जो हमें 9 टाइम दिया हुआ है 9:15, इसमें हमें 7 मिनट्स प्लस करने हैं। 7 मिनट्स प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 9 और 15 में 7 प्लस करेंगे तो 22। ठीक है, तो टाइम जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 9:22 मिनट्स। ठीक है, इसके साथ ही जो वो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा चैप्टर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।